सागडा साहब अगर ये कह रहे हैं कि आईएमएफ की तमाम बातें नहीं मानी जा सकती, ना माने। कौन कह रहा है आप माने आईएमएफ की बात? जब आप बार बार ये कहते हैं कि आईएमएफ नहीं होगा तब भी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान बी है, फिर प्लान बी खत्म हो जाता है, प्लान सी है, दोस्त ममालिक मदद करेंगे जियोपॉलिटिकल हालात में, तो ना जाए आईएमएफ के पास। कौन कह रहा है आपको? इंडिया एक मर्तबा गया ना आईएमएफ के पास, उसके बाद वो बार बार नहीं जाता रहा उनके पास। उन्होंने फैसला किया ये हमने अपने हाउस इन ऑर्डर करना है, ये हमने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करना है, एक बाकायदा पैराडाइम शिफ्ट होगा और आईएमएफ को हम खुदाफिज कह देंगे। ये किया इंडिया ने। आप क्या करते हैं? आप एक दिन बयान देते हैं कि आईएमएफ जो है वो जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से हमें लोन नहीं दे रहा है, ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। फिर अगले दिन शहबाज शरीफ साहब फोन उठाते हैं और एमडी आईएमएफ को कॉल करते हैं कि खुदा के वास्ते कम से कम 9th रिव्यू तो हमारा मुकम्मल कर दो। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। मतलब एक तरफ से आप उनको कैरेट देते हैं, फिर स्टिक इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो उधार दे रहा हो, आईएमएफ कैरेट एंड स्टिक करे, समझ आता है। अब पैसे मांगने वाला क्या कैरेट एंड स्टिक करेगा? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि ये साजिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कॉल करके जो है उनको कहता है कि प्लीज आप हमें लोन पास कर दें हमारा। दूसरी बात ये कि इसहाक डार साहब अगर ये तनकीद कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब पे ना, बिकॉज कभी कभी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, वो तनकीद कर रहे थे कि सारे मुश्किल फैसले कर दिए, महंगाई हो गई। कम से कम उस महंगाई की वजह से आपका जो रिव्यू था वो मुकम्मल हो गया, पैसे मिल गए। आपने क्या किया? आपने सख्त फैसले भी किए और आपको पैसे भी नहीं मिले। और ये ब्लेम करना कि हमारा एक्सटर्नल गैप जितना होगा उतने हम अरेंज कर लिए हैं, दोस्त ममालिक जितने दे सकते थे दे दिए, ये बात अधूरी बात है। चले एक्सटर्नल गैप के हवाले से अगर आपका आर्गुमेंट कुछ वक्त के लिए मान भी लिया जाता है कि आईएमएफ कहता है आप 6 बिलियन हमें दिखाएं, आप कहते हैं नहीं दोस्त ममालिक ने 4 बिलियन दे दिए, 2 बिलियन मजीद आ जाएंगे। लेकिन पिछले काफी अरसे से सारे इकोनॉमिस्ट, तज्जियेकार ये कह रहे थे ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हम सबको शक था, आईएमएफ को भी वही शक था कि ये ऐसा बजट देंगे जो अनरियलिस्टिक होगा और उस पर आईएमएफ मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का साल है। और फिर ऐसा ही हुआ। अब इसहाक डार साहब की साजिशी थ्योरी एक तरफ रखें, मुझे एक इकोनॉमिस्ट, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या एक फाइनेंशियल रिपोर्टर बता दें जिसने इस बजट को इंडोर्स किया हो। हर कोई ये कह रहा है कि अनरियलिस्टिक है, 9,200 अरब रुपए का टैक्स आप नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि आपने टैक्स नेट बढ़ाया नहीं है। कल आईएमएफ ने कहा है कि ये आपने मौका गवा दिया टैक्स नेट बढ़ाने का, आपने गवा दिया ये मौका, तो आप कैसे करेंगे? फिर तमाम हफीज पाशा साहब को ले लें जिनकी वाइफ स्टेट मिनिस्टर है इस वक्त, मंजे में नाम है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन पे, उन्होंने कहा कि आपने ये एमनेस्टी दी है। डार साहब कहते हैं नहीं नहीं, $1 लाख आप लेकर आ जाएं, आपको नहीं पूछा जाएगा, ये एमनेस्टी नहीं है। तो ये एमनेस्टी नहीं है तो फिर क्या होती है एमनेस्टी? अगर आप ये करें कि नहीं पहले भी थी फिर खत्म कर दी, खत्म की थी इसी वजह से खत्म की थी ना, अब आप उसको रिवर्स लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज आप एमनेस्टी दे रहे हैं। आईएमएफ के प्लान में आईएमएफ ने आपको मना किया हुआ है कि आप एमनेस्टी नहीं दे सकते। जब बार बार आप उनको उनकी पॉलिसी से बाहर हट के फैसले करेंगे, उनको वायलेट करेंगे, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि वो साजिश कर रहे हैं और वो हमें श्रीलंका बना देंगे? तो मेरे ख्याल से डार साहब ये अपना एक फेलियर है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते। मैं फिर कहूंगा एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट या एक फाइनेंशियल रिपोर्टर जिसकी कोई खबर हो जिसमें आप ये बता दें कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है वो रियलिस्टिक है और वो इन लाइन विद आईएमएफ डायरेक्शन है, वो नहीं है बिल्कुल भी। ये उनका फेलियर है, ही शुड एक्सेप्ट इट। और उनसे बड़ा फेलियर मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का है जिन्होंने ये चेंज किया था अक्टूबर में, क्योंकि उसके बाद जो उनकी एक फैसिनेशन है कि मैंने किसी तरीके से डॉलर को 200 के नीचे लाना है, बिगाड़ वहां से शुरू हुआ। मुल्क में $3 के रेट चल रहे थे, इंपोर्ट आज भी रिस्ट्रिक्टेड है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर अगर इसी तरह हम चलते रहे। आईएमएफ को एक तरफ रहने दें, मूडीज, फिच, एसएनपी ने उनके दौर में एक साल में 2 मरतबा पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। जब मूडीज ने किया था ना तब भी यही रवैया था डार साहब का कि साजिश है एंड वी विल गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस।